संकटों के बादल थे धर्म विरोधियों के रूप में, उन संकटों के बादलों को केवल ललकारा है सनातन के सिपाही के रूप में। तो क्या इसी सोच के साथ आपने हिंदू राष्ट्र की एक कल्पना की है और आप चाहते हैं कि भारत कल्पना नहीं की, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और लोगों के दिलों में घोषित होकर के। तो अभी बहुत चर्चा है यूसीसी, तो आपको लगता है कि इसे वाकई लागू किया जाना चाहिए, इसे केवल राजनीतिक एजेंडा नहीं मान के चलना चाहिए? ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये राष्ट्र का एजेंडा है और राष्ट्र के हित में जो भी होगा बागेश्वर पीठ सपोर्ट करेगी। ये सब लोग चढ़ते हुए सूर्य को नमस्कार नहीं कर रहे, जगते हुए सनातन का साथ दे रहे। भारत बाबर का नहीं रघुबर का देश। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत ही कम समय में अध्यात्म की दुनिया में काफ़ी ख्याति प्राप्त कर ली है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से। नमस्कार, आपका हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में आप बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बन जाते हैं और बहुत कम समय में आपको जो ख्याति मिलती है, तो क्या इसके पीछे कोई चमत्कार है, सिद्धि है या एक महज ये संयोग है? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की आपकी संपूर्ण दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। हमारी दृष्टि में भगवत कृपा है। भगवत कृपा को आप या तो सिद्धि से तौल लें अथवा चमत्कार से। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। संयोग गुरु कृपा से बना है जी। चमत्कार हनुमान जी करते हैं जी। हम निमित्त मात्र अपने कर्तव्य को करते चले जा रहे हैं। शायद ये गुरु कृपा का प्रताप है जी। अब एक कहावत अक्सर ये सुना जाता है कि चढ़ते सूरज को सभी लोग सलाम करते हैं, तो नमस्कार करते हैं। तो आपके पीछे जो इतनी भीड़ है, इतने श्रद्धालु हैं, इतने भक्तगण जुड़े हैं, तो क्या उनकी सोच ऐसी ही है या फिर आपकी विचारधारा से प्रभावित हैं और आपके साथ आपके मिशन में जुड़ रहे हैं? ये हम नहीं कह सकते, लोग कह सकते हैं। हमारा निजी मत यही है कि ये सब लोग चढ़ते हुए सूर्य को नमस्कार नहीं कर रहे, जगते हुए सनातन का साथ दे रहे। हमारा सनातन उगता हुआ सनातन नहीं है, हमारा सनातन मध्याह्न का सूर्य है जिसकी चकाचौंध में अच्छों की आंखें खराब हो गई जी। तो केवल जो संकटों के बादल थे धर्म विरोधियों के रूप में, उन संकटों के बादलों को केवल ललकारा है सनातन के सिपाही के रूप में। वो बादल भागने लगे और तब हिंदू जागने लगा। हिंदू जागने लगा तो वो घर से बाहर निकलने लगा और उसे दम मिली कि हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है। भारत सेकुलरिज्म नहीं है, सेकुलरिज्म हो भी तो उसकी मर्यादा भी कुछ होती है, एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। भारत बाबर का नहीं रघुबर का देश। तो क्या इसी सोच के साथ आपने हिंदू राष्ट्र की एक कल्पना की है और आप चाहते हैं कि भारत कल्पना नहीं की, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और लोगों के दिलों में घोषित होकर के रहेगा जी। तो आपको लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र जो आप बता रहे हैं, ये ब्रांडिंग है आपकी या विचारधारा है? आप विचारधारा भी नहीं, मौलिक अधिकार। न ब्रांडिंग है न विचारधारा है, मौलिक अधिकार। और प्रत्येक सनातनी का ये अधिकार होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं ये तो आपको भी करना चाहिए और आपके कैमरा के पीछे सज्जन को भी करना चाहिए, अगर वो हिंदुस्तानी है और भारत देश में रहता है। और भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये करना चाहिए। यूँ कह लीजिएगा कि हम सिर्फ एक आपके लिए उदाहरण हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आप हिंदू राष्ट्र की आपका हक है, अधिकार है, सबका अधिकार है जो आपके हिसाब से, तो इसमें आप जो एक दूसरा वर्ग है, एक मुस्लिम वर्ग है या दूसरे संप्रदाय के, और भी कई संप्रदाय, ईसाई हैं, सिख हैं, तो हम तो उनको भी साथ लाना चाह रहे हैं। हाँ, तो इसमें कैसे मुस्लिमों की क्या जगह होगी उसमें? पहली बात तो मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का है। हम ये कहना चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए। अब जिनको इससे दिक्कत है और हमें नहीं लगता कि उन्हें भारत में रहना चाहिए। ना हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना मुसलमानों के खिलाफ है, ना ईसाइयों के खिलाफ है, ना पारसियों के खिलाफ है। इंसानियत के लिए जो धोखेबाज हैं और बहुत ही कैंसर नामक रोग हैं, उन लोगों के खिलाफ है।
जो जातिवाद का पॉइजन दिन ब दिन फेंक रहे हैं और भर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ है। जिन्हें भगवान राम से परहेज है और राम को काल्पनिक कहने में मज़ा आता है, उन लोगों के खिलाफ है। जिन्हें भारत में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने में भी मज़ा आता है, उन लोगों के खिलाफ है। हमारा हिंदू राष्ट्र का दृढ़ संकल्प किसी मजहब, जाति, पंथ, समुदाय, व्यक्ति विशेष के खिलाफ न था, न है, और ये कोई एजेंडा नहीं, भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। जी, आप अक्सर अपने कथा में कहते हैं कि राम राज्य आएगा, राम राज्य हमें लाना है। तो और एक दूसरा वर्ग है जो ये कहता है कि नहीं, शरीयत के हिसाब से भी कुछ चलना चाहिए, वो कानून भी लागू होना चाहिए। तो अगर दोनों को एक जगह हम तौल किसके हिसाब से चलना चाहिए? शरीयत के कानून के हिसाब से चलना चाहिए। तो गजवाए हिंद की बात होती है, तमाम बातें होती हैं। तो आपको कुछ लोग कहते हैं कि अगर राम राज्य की बात होती है तो उसी के हिसाब से शरीयत के कानून की भी बात होती है, तो दोनों एक ही तराजू में दोनों को तौलते हैं। राम राज्य एक व्यवस्था है जी कानून आचार संहिता है। जी कानून के अंतर्गत भारतीय संविधान की जो मर्यादा है, उसी के अंतर्गत ही राष्ट्र में कार्य होंगे। जी हमने कभी ये नहीं कहा कि कानून के खिलाफ होंगे। हमने ये कहा कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा दिलों में होगी, और कभी अगर कागजों पर आवश्यकता पड़ेगी तो 125 बार से ज़्यादा संविधान में संशोधन हो चुका है। जी जिस तरफ मत होगा उसी हिसाब से भारत में निर्णय होते हैं। तो संविधान में एक बार पुनः संशोधन हो जाएगा, कोई नवीन बात नहीं होगी। दूसरी बात, गजवाए हिंद का झूठा ख्याल देखने वाले लोग ठीक वैसी ही बात कर रहे हैं। हमारे गांव में एक आदमी छोटे से लोटे में पानी लेकर के चांद को गीला करने चला था, और ये गजवाए हिंद की बात ठीक वैसे ही प्रतीत होती है। और गजवाए हिंद बनाना ही है तो उनके लिए ऑलरेडी देश दिया जा चुका है, वहाँ जा कर के अपनी ये राजनीतिक बातें झाड़ सकते हैं। वाहियात और देश में माहौल बिगाड़ने की बातें। भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। जी, तो अभी बहुत चर्चा है यूसीसी की, समान नागरिक संहिता की बात होती है। तो आपको लगता है कि इसे वाकई लागू किया जाना चाहिए, इसे केवल राजनीतिक एजेंडा नहीं मान के चलना चाहिए? ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये राष्ट्र का एजेंडा है, और राष्ट्र के हित में जो भी होगा बागेश्वर पीठ सपोर्ट करेगी। जी, और आपके कथा में एक तो बहुत ही विवादास्पद सी बातें लोग अब इसको बना रहे हैं। आपने कहा था कि भाई जो शादीशुदा महिला है वो ऑक्यूपाइड है, और जो कुंवारी है वो वैकेंसी है, मतलब तो इस तरह खाली प्लॉट है। हमारा बुंदेलखंडी लहजा है जी, लोगों को जोड़ने के लिए और लोगों को समझाने के लिए हम बोलते हैं। हमारा माताओं के प्रति अति सम्मान है, हमें नहीं लगता। और हमने वो बात क्यों बोली थी, ये पूरा वीडियो समझना चाहिए। हमने बात इसलिए बोली थी कि जिस प्रकार विवाहित स्त्री की पहचान मांग का सिंदूर गले में मंगलसूत्र है, उसी प्रकार भगवान के भक्त की पहचान मस्तक पर तिलक और गले में कंठी माला है। जी, इस बात के लिए हमने बात बोली थी। बुंदेलखंडी लहजे में हमारी जो भावनात्मक बात है, शब्द है, शैली है, उस शैली का प्रयोग करके हमने उसको प्रस्तुत किया। हमें नहीं लगता है, और हमें तो ये लग रहा है कि ये विवाद का मुद्दा ही नहीं है, वो तो संवाद का विषय था। और संवाद के विषय को विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और अब जिस तरीके से आप बहुत तेज़ी से अध्यात्म की दुनिया में उभरते हुए सितारे के तौर पे दिख रहे हैं, तो इसी दौरान आपकी कई कथाएं होती है, तो वहाँ पे आपके जो कार्यकर्ता होते हैं या फिर आपके जो भक्तगण होते हैं, उसमें आपस में कई बार धक्का मुक्की की नौबत आ जाती है, और इससे कई बार आपकी छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। देखिए, भीड़ भाड़ होती है, व्यवस्था बनाई जाती है, प्रशासन अपनी तरीके से व्यवस्था बनाता, और सेवादार अपने तरीके से, और जो आयोजक होते वो अपने तरीके से बनाते। तो अति भीड़ भाड़ में छोटी मोटी धक्का मुक्की हो ही जाती। कहते बहुत ज़्यादा समुदाय आ जाए तो व्यवस्था बनाने के लिए प्रोटोकॉल्स, कोई मंच पर ना चढ़ जाए, कोई बैरिकेटिंग ना तोड़ दे, कोई चप ना जाए, एक व्यक्ति के कारण सब लोग आगे टूट कर ना आ जाएं, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए
कार्यकर्ता कोई जिम्मेवारी उठाते हैं। खैर, कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए, लेकिन आने वाले लोगों को भी उस व्यवस्था का सहयोग करना चाहिए और उनके हित के लिए। दूसरी बात, ये बड़े विषय नहीं है, इन पर सुधार हम करेंगे जितने भी हमारी सामर्थ्य था और जो हो सके। अब हम ऐसा कुछ कह दें कि नहीं ऐसा नहीं आगे होगा, तो ये असंभव वाली बात है, क्योंकि बहुत अब बागेश्वर धाम के तो पागल आते हैं, पागलों को तो संभालना ही ठीक है। जी, और अक्सर आप बात करते हैं चित्र और चरित्र की, तो जो चित्र की दुनिया है, जो दिखावे की दुनिया है, वहाँ पर आप चरित्र की विचारधारा को आप लाते हैं आगे। तो आपको लगता है कि आपके जो भक्तगण हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो आपकी इस विचारधारा के साथ हैं या फिर वाकई वो आपके पास उसी दिखावे के? सभी प्रकार के लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर विचारधारा में बांध नहीं सकते हैं। कथा में जो समुदाय आता है वो कुछ कथा सुनने आता है, कुछ लोग सिर्फ चमत्कार देखने आते हैं, कुछ लोग टीवी पर आने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने किसी आंतरिक एजेंडे के साथ आते हैं कि बाबा में कमी क्या है। तो चित्र चरित्र में, अब जैसे आप हैं तो आप चित्र के चक्कर में आ गए, अपना कैमरा उठा के लाए, ये चित्र का विचारधारा हो गई। बिल्कुल। और हम अपने चरित्र को थोपने के लिए आपके पास आ गए। तो अपने अपने एजेंडे सबके फिक्स हैं। तो एक पूरे बागेश्वर धाम के अनुयायियों को एक विचारधारा में, जब वो एक एजेंडे पर नहीं तोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं, लेकिन सबका स्वागत है। हम कहते हैं चित्र के भरोसे ही आओ, आओ तो सही, ना आने से तो अच्छा है। जी, और जब दिखावे की बात आती है तो कई लोग ऐसे हैं, आप चमत्कार की बात करते हैं, आप सिद्धि की बात करते हैं, आप भविष्यवक्ता होने की बात होती है, आपके साथ जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये महज ट्रिक है और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश है जो की जा रही है। आना चाहिए, उन्हें सामना करना चाहिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। जी, आप आओ, सामना करो, अनुभव करो। ये बात आप घर बैठ कर के निर्णय नहीं ले सकते। बिल्कुल। जब तक आप पंडाल में नहीं बैठेंगे, आप हमारे साथ कुछ आप हमारे पास श्रद्धा से मत आओ, आस्तिक बनकर मत आओ, नास्तिक बनकर आप आओ, हमें अनुभव करो। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास सिद्धि है, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास चमत्कार है, हमारे पास कुछ है। जैसे आप हमें सुन रहे वैसे ही हम उसको सुनते, जो है, और वो लीला कर देता है। हमें पता नहीं क्या होता है, वो हो जाता है, आप उसको अनुभव करो। और ये बोलने का विषय, गूंगा से आप कहो कि भाई तू गुड़ का स्वाद बता, तो वो नहीं बोल पाएगा। इसी प्रकार ये बोलने का नहीं, अनुभव का है। जिन्होंने अनुभव किया सो पाया, नहीं किया तो ठीक है। जी, तो आप एक भविष्यवक्ता है और बिल्कुल भी नहीं। ये हम लोग ऐसा मानते हैं कि आपको बालाजी की सिद्धि है और उनके माध्यम से आपको वो चीज़ें पता होती हैं जो शायद हम लोग आम आदमी उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो आजकल एक बहुत ही हैपनिंग सा एक सब्जेक्ट है जो अभी बहुत ही लाइमलाइट में आ रही है कि सीमा हैदर है, जो पाकिस्तान से यहाँ पे आई है, चल के यहाँ पे आई हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनका भविष्य हमने क्या कोई है? आत्ममंथन नहीं किया, उन्हें हमारे पास आना चाहिए और या फिर आपको बागेश्वर धाम चलना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि ये बात हमने बहुत लोगों से भी बोली, कोई गया नहीं, हो सके तो आप चलो, कोई भी न्यूज़ वाला हमारे साथ चले, उसे अर्जी लगानी चाहिए। तो निश्चित रूप से देंगे। और भारत में कानून है, संविधान है, कानून, और यहाँ पर एजेंसियाँ हैं, बहुत बेहतरीन एजेंसियाँ हैं, उनको जांच करना चाहिए कि कहीं कोई चाल तो नहीं है, क्या हकीकत है, उस पर उन्हें कार्य करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इतना समय दिया, इतना अनमोल वक्त दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बिल्कुल बेबाक राय रखी और उन्होंने बताया कि आगे वो सनातन धर्म के लिए क्या करने वाले हैं और किस तरीके से जागरूकता लाने वाले हैं। तो आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।